ओम शांति। 17 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम आज की मुरली सभी सामने बैठे हुए भाई बहनें भी सुन रहे हैं और गूगल मीट पर भी भाई बहनें सुन रहे हैं और यूट्यूब पर लाइव भी इसे सुन रहे हैं। और उसके बाद इसी मुरली को बाद में भी जिनके पास व्हाट्सएप से जाती है वो भी इसे सुनते हैं। सभी इस बात को विशेष ध्यान दें कि मुरली पढ़ने का मतलब है मुरली में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो हमें समझ में आ जाए। कोई ऐसी बात जो हमें स्पष्ट नहीं हो रही है उसे आप सामने चर्चा में लाएं ताकि वो हमें भी समझ में आ जाए और बाद में पढ़ने वालों के भी समझ में आ जाए। जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम मुरली में ही शामिल कर लेते हैं जो उसके बाद आती है, क्योंकि हम ये मुरली 2 बार लाइव पढ़ते हैं, एक सवेरे 6 बजे, दूसरा शाम को 4 बजे। और दोनों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और जिनके पास ये लिंक प्राप्त नहीं है तो वे इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो हम इसका लिंक आपके पास भेज देंगे। किसी का माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर लें। गूगल मीट में जिनका भी माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर लेंगे ताकि आवाज में डिस्टरबेंस ना हो, सबको स्पष्ट सुनाई दे। जब आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर खोलें और जरूर अपना प्रश्न पूछें। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल। घर जाने से पहले हर आत्मा को पावन बनना है, तो पावन बनने के लिए आज बाबा ने हमें 2 बातें बताई हैं। एक तो आप याद के बल से पावन बनकर घर जाएंगे और दूसरा है सजाओं का बल। याद का बल और सजाओं का बल। याद का बल कहा जाता है परमात्मा की श्रीमत पर बार बार चल के उसके हम जितना अनुभवी होते जाते हैं उतना सहज हम पवित्र बनते हैं और अपने घर जाते हैं। और जो परमात्मा याद में रहना नहीं जानते वो फिर सजाएं खाकर जो भी उन्होंने विकर्म किए हैं उनका फल भोग कर फिर वो परम धाम जाते, क्योंकि परम धाम जाने का मतलब है कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना। हिसाब किताब बराबर करके ही सबको जाना है, परंतु परमात्मा की याद से हम अपने विकर्म, अपने पाप कर्मों का जो दुख है वो हम सहज सामना करके जाएंगे, दुखी नहीं होंगे। परंतु यदि परमात्मा की याद का बल नहीं है तो वो सजाएं खाकर अपना हिसाब बराबर करके पावन बन के घर जाएंगे। क्योंकि पावन बनने का मतलब है यहां कि मैं आत्मा हूं, मेरा अब किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। और उस समय मेरा तो एक शिव बाबा या परम पिता
परम आत्मा दूसरा ना कोई। ये एक ऐसी स्टेज बन जाती है जहां कोई दूसरा नहीं रहता है, सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा की स्मृति रहती है। तो हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझा देना है कि यदि हम याद की बल से पावन बनेंगे तो हम उच्च पद पाएंगे सतयुग में। यदि हम याद की बल से पावन नहीं बने, हमने सजाएं खा के अपने आप को पावन बनाया, तो हम द्वापर कलयुग में आएंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। पावन तो दोनों बने, परंतु जो याद की शक्ति से परमात्मा के योग बल से परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अधिक अनुभवी बने, जितना अनुभवी बने उतना ही पहले और उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे, नहीं तो द्वापर में ही आएंगे। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सी धीरज देने आए हैं? परमपिता परमात्मा आत्माओं का सर्जन है, वो आत्माओं का सर्जन आकर हम आत्माओं को कौन सी धीरज देने आए हैं। जैसे दुनिया वाले सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि आप ठीक समय पर आ गए हो, अब तुम्हारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे रूहानी सर्जन भी, आत्माओं का सर्जन परमात्मा भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं, माया की बीमारी से घबराओ नहीं। माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? हमारी कमियां और कमजोरियां। ये कमियां और कमजोरियां किसके कारण आई? ज्ञान का अभाव, अज्ञानता, पवित्रता का अभाव, अपवित्रता। जो जो गुण जितना जितना खर्च होता गया उतना हमारे अंदर अवगुण बढ़ते गए। माया इन दो शब्दों का अर्थ है नहीं है जो। जैसे हमारे जीवन में से जितना ज्ञान कम हुआ उतना अज्ञानता आ गई। जैसे प्रकाश में जितना प्रकाश कम हुआ उसकी जगह पर अंधेरा आ गया। एक दूध के गिलास में से जितना दूध पी लिया गिलास खाली हो गया, वो माया है। अभाव माया है, कम होना माया है। इस बात को हमें समझना है। सतयुग से कलयुग तक आते आते हमारे अंदर बहुत सारे गुणों का अभाव हो गया। अब बीमारी से घबराओ नहीं, क्योंकि बीमारियां किसकी हैं? हमारे गुणों के अभाव की, या दूसरे शब्दों में कहेंगे अवगुणों की। क्योंकि हमारे जीवन में जो अवगुण आ गए उनके कारण ही हमारे जीवन में दुख आए। सर्जन दवाई देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे। जैसे होम्योपैथिक दवाई में, आयुर्वेदिक दवाई में ये कहा जाता है कि देखो हम आपको दवाई दे रहे हैं, पहले बीमारी बढ़ेगी, घबराना नहीं। ऐसे ही बाबा भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूं, बीमारी बढ़ेगी, घबराना नहीं। जो ख्यालात आपको भक्ति में कभी भी नहीं आए होंगे, लेकिन अब ज्ञान में आने कारण वो आएंगे। लेकिन तुम्हें सब सहन करना है, थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख के दिन आए कि आए, सुख के दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। मतलब कौन सी बीमारियां हैं? जो विकारी ख्यालात आपको भक्ति में नहीं आए होंगे, वैसे नहीं आए होंगे,
अब आएंगे, क्योंकि अब बाबा ने कहा विकार में नहीं जाना। अब विकार में नहीं जाना ही विकारों को बढ़ाने में सहयोग देता है। तो इसलिए बाबा कहते उनका सामना करना है, उनको अपने में आने नहीं देना है। ये नहीं कि अब तो विकारी ख्यालात ज्यादा आते हैं, अब क्या करें, उनका सामना करना है, उन पर विजय पानी है। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना। बाबा क्या कहते हैं? बेहद का बाप, सारे यूनिवर्स की आत्माओं का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। भगवान जब आप आओगे तो आपको छोड़कर और किसी को याद नहीं करेंगे। आकर हमें लिबरेट करो, हमें इन दुखों से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बस अब बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं बस अब ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में अब बाकी थोड़े रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है। नई दुनिया में जाएंगे तो नई दुनिया में जाने के लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे, तुम्हें नहीं सताएंगे। ये धैर्य है। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी सी मेहनत करो, बस थोड़ी सी मेहनत करो, एक कदम आप आगे बढ़ाने का हिम्मत करो। मैं 1000 कदम से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे, और कोई आपको इस दुख की दुनिया से छूटने के लिए धीरज नहीं दे सकता। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा, उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है, तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे अगर याद नहीं करेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएंगे। तो पाप कितने बन जाएंगे? 100 गुना। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम पाप करें 100 गुना हो जाए? हमने एक पाप किया 100 गुना हो जाए, और बाहर वाले पाप करें तो उसका एक मिले। ये क्या बात है भाई? फिर हमने गलती की है कि ज्ञान में आ गए? हमने गलती की है जो ज्ञान में आ गए क्या? हम ना आते ज्ञान में, छोड़ देते हैं ऐसे ज्ञान को, तो एक का 100 गुना सजा मिले भाई। हाँ जी, भी एक का 100 गुना सजा क्यों दें? पता होने के बाद गलती गुनाह बन जाती है, बिना पते वो अनजान है। नहीं, ऐसा तो नहीं था भाई, ऐसे तो नहीं कहा था। कौन बताएंगे? क्योंकि हमें जानने वाले बाप का नाम बदनाम होता है। एक हमारे से जितने हमारे जानने वाले हैं उतनों को पता चलेगा, अच्छा, गुना दंड पड़ेगा हमें। अच्छा ये चक्कर है। ठीक है, ठीक है, ये चक्कर ठीक है। ये बात तो समझने वाली है कि जितने भी
हमें जानते हैं उनको पता लगेगा कि ये भगवान से पढ़ते हैं, और ये भगवान से पढ़ने वालों के देखो कर्म ऐसे हैं। ऐसी संस्था में तो हम बिल्कुल भी ना जाएं। उतने लोगों को आप रोकने के निमित्त बन गए। दादी जानकी यदि इस गलती को करती, मैं याद करता हूं, तो उसको तो करोड़ों जानने वाले थे, लाखों जानने वाले थे, उनकी गलती पर लाखों रुक जाएंगे, तो एक गलती की सजा लाखों गुना हो जाएगी। जिसको 10 जानते हैं और वो 10 उसके कारण रुक गए तो 10 गुना सजा हो गई। यदि 100 जने रुक गए तो 100 गुना सजा हो जाएगी, और 1000 रुके तो 1000 गुना सजा हो जाएगी। क्योंकि गलती तो आपने की, परंतु आपकी एक गलती ने 1000 को बाबा से जोड़ने से रोक दिया, इसलिए ये सजा बढ़ जाती है। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। तुमने पाप किया जिसके कारण बाबा की निंदा हुई कि ये भगवान के पड़े हुए बच्चे ऐसे होते हैं, इधर मत जाना। उसके कारण ही ये सजा बढ़ने का आधार है, नियम है। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी, लाही और चाड़ी को हिंदी में कहते हैं उतरना और चढ़ना। उतराव चढ़ाव भी होता है ना, कभी कोई सुधरते हैं, कभी फिर बिगड़ जाते हैं, फिर थोड़ा सुधरते हैं तो फिर बिगड़ जाते हैं। ये उतारना और चढ़ाना होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, फिर लिखते हैं बाबा क्या करें, तो पाप करते ही नहीं, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत छी दुनिया है। देखा, बाबा माफ नहीं करता। आप चढ़ गए हो फिर गिर गए, तो गिरे हो तो उसकी सजा भी खाओ, चढ़े हो तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा, परंतु गिरे हो तो उसकी सजा भी आपको खानी पड़ेगी। इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया का रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया और इस तरफ है नई दुनिया। जब पुरानी दुनिया और नई दुनिया एक साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? संगम युग। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा आए हैं हमको उत्तम आत्मा बनाने के लिए। तुम हो नैया। नैया कौन है? नैया कौन है? हाँ जी, आत्मा। नैया है आत्मा। बाबा आकर हम आत्माओं को इस पतित दुनिया से श्रेष्ठ दुनिया की तरफ, पावन दुनिया की तरफ ले जाते हैं। अब तुम किसको ले जाएंगे? हम आत्माओं को। शरीर तो यही नष्ट हो जाएंगे ना, इसलिए नैया भी आत्मा है। ले जाने वाला परमात्मा है। खिवैया है परमात्मा, नैया है हम आत्माएं। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। हम कहां चल रहे हैं? उत्तम आत्मा बनने के लिए। पुरुषोत्तम, पुरुष माना आत्मा, उत्तम आत्मा। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है। लंगर किसको याद है? लंगर, लंगर, लंगर किसे कहते हैं? लंगर क्या होता है? लंगर खाना होता है। मुझे पता था यही कहोगे, पे लंच नहीं मिला होगा ना आज। हाँ, हाँ, पानी के जहाज में जैसे हम कुएं में देखा होगा, कईयों ने बिल्ली होती थी, सरिये मुड़े होते थे, बाल्टी गिर जाती थी, इसको निकालते थे।
इसी प्रकार से एंकर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एक बड़ी जंजीर के साथ भारी लोहे के जो है ना वो बने होते हैं लंगर से, कांटे से, और बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि बहुत भारी जहाज होता है उसको काफी दूर से नीचे डाल दिया जाता है। तो जहाज जब किनारे की तरफ आता है तो नीचे चट्टानें होती हैं, तो उन चट्टानों में वो लंगर फंस जाता है और जहाज वहां रुक जाता है, उसको कहते हैं लंगर। जैसे बच्चे पत्थर बांध करके रस्सी के साथ कुछ खेलते हैं, ऐसे ही लंगर होता है। और वो लंगर जो है ना जहाज को, पानी के जहाज को किनारे तक तो आ नहीं सकता, क्योंकि जितना जहाज ऊपर होता है उससे ज्यादा जहाज पानी के अंदर होता है, और यदि वो नीचे किनारे तक आएगा तो टकरा जाएगा चट्टानों से और टूटने का डर रहता है। इसलिए उसका लंगर काफी गहरा लटका दिया जाता है। वो लंगर चट्टानों में फंस जाता है तो जहाज दूर ही वहीं खड़ा हो जाता है। जैसे ही फंसता है तो उसको टाइट कर देते हैं खींच करके, ताकि यहीं के यहीं खड़ा रहे। और जब वहां से चलना होता है तो उस लंगर को ढीला कर दिया जाता है। वो लंगर ढीला होने के बाद उससे निकल जाता है, तो जब जहाज थोड़ा चलता है तो उस जहाज को, उस लंगर को ऊपर उठा लेते हैं। तो दुनिया से लंगर उठ गया, मतलब इस दुनिया से तुम्हारा किनारा छूट गया। जब तक लंगर से पकड़ा हुआ है तो वहां खड़े रहेंगे, और लंगर जब छूट गया तो वहां से चल पड़ेंगे। इसलिए ये लंगर है इस दुनिया से। अब तुम्हारा लंगर उठ चुका है, मतलब अब तुम नई दुनिया की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को बाबा की श्रीमत पर सुधारना शुरू कर दिया है। तो आपका नेचुरल इस दुनिया से किनारा छूट गया, लंगर उठ गया, मतलब इस दुनिया से किनारा छूट गया है, आपका जहाज यहां से चल पड़ा है। तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। कहां जा रहे हैं हम? परम धाम, शांति धाम। और कहां जा रहे हैं? सुख धाम। जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। अब इसको, ये तो छूट गया ना दुनिया, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं। इस संसार की कोई भी बात याद करने की जरूरत नहीं। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी कट उतर जाएगी। या तो है योग बल और या है सजाएं। या तो आप बाबा की श्रीमत पर चल के बिना सजा खाए अपने आप को पवित्र बना लो, अपने आप को आत्मा निश्चय कर लो और शरीर छोड़ते हुए दुखी नहीं होंगे। और यदि तुम आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपको सजाएं खाकर सबके साथ अपना हिसाब किताब बराबर करके शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि मैं तो तुम आत्माओं को घर ले जाऊंगा, किसी को छोड़ नहीं जाऊंगा। चाहे मार खा के चलो, चाहे प्यार से चलो। योग बल से चलना माना, प्यार से चलना, सजाएं खा के चलना माना, मार खा के चलना। बाबा का कोई हाथ नहीं है जो डंडा मारे, थप्पड़ मारे, परंतु जिनको हमने दुख दिया है वो हम दुख लेके हिसाब बराबर करके ही घर जाएंगे। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बिगर वापस तो कोई जा नहीं सकती। कोई भी आत्मा अपना हिसाब किताब बराबर किए बिना, पवित्र किए बिना, बने बिना जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं ये है तुम्हारा अंतिम जन्म, ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा है, छोटा बच्चा है। मनुष्य क्या कहते हैं? कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। क्या सबूत देते हैं कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है? ऐसा कोई सबूत दुनिया वाले देते हैं? हैं जी? क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं। हाँ, अभी कलयुग के 40,000 साल और पड़े हैं। तो जब 40,000 साल और पड़े हैं, कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग के ही 40,000 साल पड़े हैं। और जबकि
कुल कलयुग के बारे में बताते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है और अब से 5,000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था या महाभारत हुई थी। जब महाभारत हुई तो महाभारत के बाद कलयुग शुरू हो गया, तो महाभारत से अब तक 5,000 साल बीते हैं। यदि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है तो 40,000 साल कैसे पड़े? फिर तो अभी 4,27,000 साल पड़े होने चाहिए थे। तो इस प्रकार से दो मत हैं, एक कहते हैं 4,27,000 साल पड़े हैं और कुछ कहते हैं 40,000 साल पड़े हैं। कुछ भी उनको पता नहीं है। वास्तव में बाबा कहते बच्चे कलयुग तो क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? कलयुग तो बचा ही नहीं है। वो कहते हैं कलयुग बच्चा है और बाबा कहते कलयुग तो बचा ही नहीं है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। अभी जितने दुखी है ना, आगे हर रोज ये दुख बढ़ने हैं, दुख भी अति पर जाने हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो ये दुख दाम तो अब खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था माम एकम याद करो, तो पापों की कट उतर जाएगी। बाबा ने यह गारंटी दी थी, परमात्मा ने यह गारंटी दी थी। ये मैं गारंटी करता हूं। ये भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है। खातरी मिलना मानना सेवा, मतलब बाबा जो है ना ये सेवा करता है, जो हमें दुख से मुक्ति देता है। बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा बाबा, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इसको भी भूत कहा जाता है, क्रोध को भी भूत कहा जाता है। पांचों भूत दुख देते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इन 10 सिर वालों को क्या कहा जाता है? रावण। ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। हिसाब किताब चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम का विकार नहीं सताता था, भक्ति में उनको काम का विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। ये काम विकार की बीमारी उनकी जागृत हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसे विकल्प, विकल्प किसे कहते हैं? विकारी संकल्प। विकल्प किसे कहते हैं? विकारी संकल्प। देश समझ कर किए गए संकल्प, वो सारे कहलाते हैं विकल्प। आत्मा समझकर परमात्म डायरेक्शन पर विचार करने को कहा जाता है संकल्प। ऐसे विकल्प देह के प्रभाव में आकर उठने वाले विकारी संकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है और भक्ति क्या करती है? सारी बीमारियों को नहीं निकालती। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। जैसे अंग्रेजी दवाई खाओ, बीमारी दब गई। भक्ति इसी प्रकार से मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, ये मांगा, मिल गया, भगवान तेरी कृपा बड़ा, परंतु बुराइयां तो निकली नहीं। बुराइयां तो अंदर की अंदर वैसे के वैसे रह गई। वो भी जो मिला वास्तव में उनके अपने कर्मों का फल मिला, परंतु वो ये समझते कि हमें भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी, हमारी जरूरत पूरी कर दी। ये है अशुद्ध विकारी दुनिया। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है सारी दुनिया में। आज बाबा क्या कह रहे हैं? 100% अशुद्धता है, 100% पतित।
से फिर 100% पावन बनाता हूं। होना है 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। भगवान आए हैं इस 100% भ्रष्टाचारी दुनिया को 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो, कोई भी पाप कर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है, किसी किसी में इविल सोल होती है। कोई कोई इविल सोल होती है तो वो इविल सोल क्या करती है? इविल सोल होती है तो आग लगा देती है। मतलब ऐसा भी देखा गया कि इविल सोल आग लगा देती है। ये इविल सोल में विशेषता होती है कि वो आग लगा सकती है। आपको आ रही है आवाज? आएगी आवाज तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आवाज अब आई, अब आ रही है ना आवाज? अब आ गई। हाँ हाँ, तो कट गया था, ये नेटवर्क चला जाता है ना। अब किसी किसी घर में बाबा कहते कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है। मतलब गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं किसी घर में आ जाती हैं तो वो घर में आग भी लगा देती हैं और किसी प्रकार से नुकसान भी करती हैं। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। सारे मनुष्य ही इस समय क्या बन गए हैं? इविल बन गए हैं, दुष्ट बन गए हैं, गंदे बन गए हैं। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। एक होता है स्थूल में कर्म भोग, एक आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। शरीर नहीं है तो भी कैसे दुख देती है? वो इविल सोल बन के किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट कहते हैं, भूत कहते हैं, वो सफेद छाया माफिक देखने में आते हैं परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता, उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं। बस ये समझ लेना है कि किस कोई आत्मा है, उसको यदि हमने दुख दिया हुआ है तो वो उतना दुख देगी। ओम शांति। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकती। सुख देना है तो सुख देगी और कुछ नहीं करेगी, फालतू कुछ भी नहीं कर सकती। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। जितना आप पावरफुल आत्मा बनते जाएंगे तो वह आत्माएं आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी। ये भी हिसाब किताब है ना। उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है ना। वो आत्माएं भी आकर अपना हिसाब किताब बराबर करती हैं। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, ये आत्मा कहती है।
कौन कहता है? ये आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वे कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, फिर झगड़ा हो पड़ता है। कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वे है अपवित्र, तो दुख देते हैं। है तो आत्मा, है तो आत्मा ना, उनको फिर कहा जाता है इविल सोल, गंदी आत्मा। भूत प्रेत या पिशाच कोई भी नाम रख देते हैं, डाकनी साकनी, अलग अलग भाषा में नाम अलग अलग रख देते हैं, बात एक ही है। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं, है तो आत्मा। अब वो शरीर धारण करके किसी भी संबंध में आके हमें दुख दे, और यदि वो शरीर नहीं ले पा रही है तो बिगर शरीर के भी आकर के किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर दुख देती है। ज्ञान तो सहज है, बाबा कहते हैं मेरी जो पढ़ाई है वो तो एकदम सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, हमें अपने आप को पूरे चक्र में देखना है कि हमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए, फिर हम कैसे मनुष्य से देवता बनेंगे। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात, ये मेन है भाई। पवित्र तो जरूर बनना है, इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। बाप को खुशी से याद करना है। ये क्या अलग होता है क्या? दुख से भी याद करते हैं और खुशी से भी याद करते हैं, ऐसा होता है क्या? बाप को दुख से भी याद करते हैं और खुशी से भी याद करते हैं। मुझे यहां याद आ रहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सिमरन करे, दुख ना होए कोई, ऐसे कुछ कहते हैं ना, दुख काहे को आए। अब ये यही बात कह रहे हैं बाबा या कुछ अलग कह रहे हैं? बाबा यही कह रहे हैं या मैं कुछ गलत बोल दिया? ठीक या गलत कुछ तो बताओ। कंफ्यूजन हो गया। ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं ऐसे नहीं कहता हूं। बाबा कहते हैं कि दुख में याद करते हैं। दुनिया वालों को जब दुख आते हैं तो भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान आओ, परंतु यहां परमात्मा आ चुके हैं और उनका याद करना होता है नाम रटना, पुकारना। परंतु अब तुम कोई नाम नहीं रटते हो, तुम तो मेरा कहना मानते हो, तुम तो मेरा कहना मानते हो। और कहना एक होता है प्यार से मानना, एक होता है मजबूरी में मानना। यहां प्यार से खुशी से कहना मानते हो, क्योंकि आपको पता है कि परमात्मा का जो डायरेक्शन है वो मेरे कल्याण के लिए है, मेरा कल्याण है, सर्व का कल्याण है। मुझे परमात्मा का डायरेक्शन मानना है, और परमात्मा के डायरेक्शन मानने से किसी को अपने कल्याण की अनुभूति होती है तो वो उसे खुशी से याद करता है। अमृत वेले उसी को परमात्मा की खुशी का अनुभव होगा, याद का अनुभव होगा, जिसने परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कोई खुशी, कोई सफलता प्राप्त की होगी। बच्चे ने सवाल करके लेके गया, मैडम ने कहा वेरी गुड। किसने करवाए सवाल? मम्मा ने कराए थे। तो भागता हुआ आएगा, मम्मा सवाल कराओ। और यदि मैडम ने कहा किसने कराया सवाल, ऐसे करते हैं क्या सवाल? सवाल करवाना भी नहीं आता। कोई तुम्हें तुम्हारे घर में पढ़ा लिखा नहीं है, मुंह सूजा हुआ आएगा, मम्मी से बात नहीं करेगा। तो खुशी से याद करेगा वो बच्चा जिसे परमात्मा से कुछ प्राप्ति हुई है। जिसे प्राप्ति नहीं हुई वो उसे खुशी से याद नहीं कर सकता। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे, रावण को कहा जाता है शैतान, इविल, दुष्ट। इस समय ये दुनिया है ही इविल।
एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत, ये सारे संस्कार बन जाते हैं। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने से क्या आएगा? क्रोध। क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और देवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो, शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए, वे समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। जो युद्ध के मैदान में सैनिक है उनको गीता के आधार से रोजाना ये पाठ पढ़ाया जाता है कि युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त करेंगे तो तुम्हें स्वर्ग अवश्य मिलेगा। हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वे तो बात ही नहीं। अब युद्ध में मरेंगे, यहां स्वर्ग में कैसे जाएंगे? मरेगा नरक में तो जन्म भी नरक में लेगा ना। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तुम स्वर्ग में, हम स्वर्ग में जा सकते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। अब हम बैठकर शिव बाबा करें क्या? क्या करें हम? शिव बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो। हाँ, ठीक बात है, ज्ञान को धारण करें। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, अर्थात उनकी श्रीमत पर ही चलना है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं। यहां आए, ध्यान से समझना है, यहां आए, ज्ञान सुना, फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाएंगे, सजाएं खाकर पावन बनकर फिर जाएंगे जरूर, फिर आएंगे जरूर। सजाएं भी खाएंगे, पावन बनेंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे तो पद भी ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। और ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना। एक संबत होता है विकर्मा जीत, एक संबत होता है विकर्मी। विकर्मा जीत संबत कब शुरू होता है? विकर्मा जीत संबत कब शुरू होता है? हाँ, सतयुग 111 से विकर्मा जीत संबत शुरू होता है और विक्रमी संबत द्वापर से। विक्रमी संबत 2500 साल बाद द्वापर से शुरू होता है। फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं, विक्रम संबत शुरू होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत बने हैं, कहेंगे विकर्मा जीत नंबर 1, विकर्मा जीत नंबर 1 से। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रमी संबत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, किसको याद है मोहजीत राजा की कहानी? मोहजीत राजा की कहानी किसको याद है? ये भक्ति मार्ग में कहानी सुनाई जाती है कि एक राजकुमार
मतलब जंगल में पकड़ा गया, जंगलवासियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा कि भी हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम हमें कुछ धन दो। तो उसने कहा कि भी मार दो, मारना है तो मतलब उन्होंने कहा मारेंगे तो आपके पिता से धन मिल जाएगा, आपके पिता दुखी होंगे। कहता है कोई दुखी नहीं होगा, किसी को मोह नहीं है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसके कपड़े उतार के उसको खून लगाया और ले गए महल वहां पर राज्य में। तो वहां उनका भाई मिला, उसको कहा, प्रजा मिली, उनको कहा कोई बात नहीं, शेर खा गया आपके राजकुमार को। सब ने कहा कोई बात नहीं, बोले सारे कि इनको कोई मोह ही नहीं है उसके साथ। उसके बाद राजा के पास पहुंचे, राजा ने भी कहा कोई बात नहीं। बोले बाप होता है ना, पत्थर होता है, उसको कोई मोह नहीं होता। इसकी माँ के पास जाते हैं, माँ के पास गए, माँ को कहा, उसने भी कहा कोई बात नहीं, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर ले लेंगे। बोले ये माँ है, कम से कम उसकी पत्नी को तो जरूर मोह होगा। तो पत्नी के पास भी गए तो उसने भी कहा कि कोई बात नहीं। तुम्हारा कहने का है कि सतयुग में कोई भी किसी में मोह नहीं रखते, ये मोह केवल इस दुख की दुनिया में होता है, द्वापर कलयुग में होता है। ये कहानी बनाई हुई है, परंतु मुख्य बात समझनी है क्या। हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं, मारा नहीं गया था, केवल एक परीक्षा ली गई, कहानी है ये, मतलब बाकी कोई ये सत्य घटना नहीं है। तो नहीं, सत्य घटना तो कलयुग में हो सकती है, सतयुग में कोई किसी से लूटने की बात भी नहीं सोचेगा। ये भक्ति मार्ग में कहानी सुनाते हैं कि मोह जीत राजा था ऐसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक मोर ध्वज राजा की भी कहानी सुनाते हैं। उसने कृष्ण जो है ना, उनके पास जाते हैं अर्जुन और कृष्ण जाकर के उसको कहते हैं कि तुम अपने बच्चे का ही मांस बना के हमें खिलाओ। तो वो काट करके उसका मांस भी खिला देते हैं, और क्योंकि भगवान मांग रहे हैं तो उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद कहा कि अच्छा अपने बच्चे को बुलाओ। कहते कहां से बुलाए? कहते आवाज दो, बच्चा उनका ठीक होके आ गया। मतलब उनको इतना, वो भी उनकी मोह की प्रतीक्षा प्रतिज्ञा के जो है ना ली थी, कि भी परीक्षा ली थी कि कितना वो अपना निर्मोही बना है। तो ऐसे अलग अलग कहानियां हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि अब हमें किसी में भी मोह नहीं रखना, क्योंकि सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, सभी आत्माएं अपने कार्मिक अकाउंट के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही हिसाब बराबर होगा, कोई आत्मा पीछे मुड़कर नहीं देखेगी आपने पानी पिया है कि नहीं पिया, खाना खाया है कि नहीं खाया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो ये हिसाब किताब बराबर होने तक ही आत्मा साथ रहती है। तो नष्टो मोहा बनो, किसी में भी मोह नहीं रखो, मामेकम याद करो, तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। वैसे तो कहें कि 5000 साल में 2500 बाबा ने लिखा है, बाकी तो हमने गिरना तो 5000 साल से शुरू से, जब से जो आत्मा परम धाम से आई गिरना शुरू हो गई। अब उसके पास ये 100 वर्ष का समय है, जो जितने समय के लिए ज्ञान सुनने का मौका मिला है, उतने समय के अंदर उसने अपनी हाईएस्ट पोजीशन को पुनः प्राप्त करना है। 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा। याद की यात्रा अर्थात मेरी चढ़ती कला, मेरी सुधरती हुई अवस्था। मुझे हर पल जितना तेज स्पीड से अपने में सुधार करूंगा, उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा। और बाबा कहते मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ सुधरने की तकलीफ जरूर देता हूं कि अपने आप को तुमने सुधारना है, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, एक माला राम की, एक कृष्ण की, एक हनुमान की, एक उसकी, एक उसकी, एक उसकी। मैं भी बहुत सारे देवी देवताओं की रोजाना माला जाप कर करके स्कूल जाता था, पता नहीं था। भक्तों में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना।
उनकी याद से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। इन मूर्तियों का, इन देवी देवताओं को याद करने से, इनके नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी का भी नाम रटने से लाभ कोई भी नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं, किसी को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। अब अंतिम समय है, अब तो मेरी श्रीमत पर चलो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये याद है, योग अग्नि से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। एक जना करके दिखाओ जरा, पाप भस्म करके दिखाओ। कैसे करोगे पाप भस्म? पाप भस्म कैसे करोगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा की श्रीमत पर चलकर जैसे जैसे बाबा की श्रीमत पे चलेंगे और दूसरे दुख देते हैं उसको भी नहीं लेंगे, अपने आप पाप दूर होता चला जाएगा। नहीं हो रहा, जो वो दुख देंगे उसको हम बाबा के ज्ञान से समझकर कि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, हिसाब बराबर हुआ, अब हम दुखी नहीं होंगे। वो दुख दे रहा है, अब हम दुखी नहीं होंगे। तो जब हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होंगे। तो दुखी ना मैं हो रहा हूं ना वो हो रहा है, तो विकर्म खत्म हो गया ना। दुखी होते हैं तभी विकर्म होता है ना। तो हमारे विकर्म विनाश कर दिए, हमने अपने आप को भी दुखी होने से बचा दिया। और जब हम दुख देंगे तो उससे वे भी दुखी नहीं होगा, उसे भी दुखी होने से बचा दिया। यह है विकर्म विनाश होने की वंडरफुल विधि, युक्ति, फार्मूला। पाप तो हाँ जी, जो भी हमारा जो आ रहा है ना हमारे सामने, उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे बाबा के ज्ञान के आधार पर। हाँ, शांत, हमारे पर कोई असर ही नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। जब हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम दुखी नहीं होंगे, तो हमारे द्वारा जब उसको दुख मिलेगा तो उसे भी दुख नहीं होगा। जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मां, बच्चा कितना भी तंग करे, मां तंग नहीं होती, सामान्यता। बच्चा कितना भी दर्द दे, दुख दे, परेशानी करे, रोए, जो मर्जी करे, मां दुखी नहीं होती। तो जरूर भाई जी, हाँ जी, एक चीज ये जो आपने कहा है कि हम दुख देंगे तो वो भी हमें सुख देंगे, मतलब वो दुखी नहीं होगा। लेकिन ये तो आज की बात हुई ना। दुख हमने आज नहीं दिया, आज नहीं लिया। सुख आज दिया, सुख आज लिया। ये तो आज के ही हमारे, समझो कि इतना टाइम तक हम कोई भी कर्म नहीं बढ़ा हमारा, पीछे के कैसे कटेंगे? पीछे के ही तो बता रहे हैं भाई जी। आपको यदि कोई दुख दे रहा है, मान लो आप एक मां है, मैंने एग्जांपल ले रहा था, एक मां है और उसे बच्चा तंग कर रहा है, मां दुखी नहीं होती ना। ठीक है, अब वो क्यों दुखी नहीं हो रही? क्योंकि वो मां भी कभी बच्चा थी और उसने उसको दुख दिया था, वो भी दुखी नहीं हुआ था। वो कभी मां थी। लाइन समझे? जो पिछले जन्मों में उसने दुख दिया था, ठीक है नहीं, चाहे मां के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, वो दुखी नहीं हुआ, तो अब वो भी दुखी नहीं होंगे। ठीक है भाई जी। तो हमें समझ में आया कि दुख से अब हमने अपने आप को बचा लिया ना,
तो यह साबित हो गया कि जब मैंने दुख दिया होगा तब वो भी दुखी नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार से हमारे विकर्म क्या हो गए, विनाश हो गए। वो हम समझते थे विकर्म है, पर तो वो विकर्म भी विनाश हो गया, विकर्म नहीं रहा। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। ये भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। ये भी कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ड्रामा क्यों बना। बाबा कहेंगे ये तो अनादि खेल है, इसमें ये तो अनादि खेल है। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। ये तो अनादि खेल है, ये तो अनादि चला आ रहा है, इसमें मेरा भी पार्ट है। बाबा कहते इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, ये भी नहीं कह सकते। मतलब बाबा खुद कह रहे हैं ये मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, ये भी नहीं कह सकते। ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। हर आत्मा में 5000 साल का पार्ट भरा हुआ है। और उस बाबा ने आप ध्यान से देखो अगली लाइन को, आत्मा की जो प्लेट है, प्लेट शब्द को पढ़ते लगता है कि कुछ लंबी चौड़ी प्लेट। आवाज नहीं आ रही? ओहो, अच्छा आवाज खोलता हूं। आ गई ना आवाज? ठीक है। तो अब क्या होता है कि आत्मा को देखो, यहां पर बाबा कहते हैं आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है, अब ये प्लेट शब्द को पढ़कर लगता है कि आत्मा कुछ होगी, वो कब घिसती नहीं। आत्मा कब घिसती नहीं। आत्मा कभी घिसती नहीं। बाबा हमें समझा रहे हैं कि आत्मा जो है वो कभी घिसती नहीं है। क्यों नहीं घिसती है आत्मा? आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उसमें जो पार्ट लिखा हुआ है वो भी अविनाशी है, वो भी अविनाशी है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जैसे जैसे ये पाठ हमें समझ में आता जाएगा, नेचुरल हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते, उसे बाबा प्लेट बता रहे हैं। वो कभी घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है कि ड्रामा भी कभी खत्म नहीं होता। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते, वो ही आकर सब राज समझाते हैं। परमात्मा जो जन्म मरण चक्कर में नहीं आते, वही हमें आकर सारे राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज
कोई भी समझा नहीं सकते, ना बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, ना आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना। नई दुनिया भी पवित्र है, वहां शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, ये हम जानते हैं। हर एक का पाठ, हर एक को पाठ मिला हुआ है। वो हमारा घर है, शांति में रहते हैं, यहां तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की थी, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं, दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको पावन बनाओ, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो ना। मैं पावन बनने की विधि सिखा रहा हूं और तुम पतित बनने की विधि पर चल रहे हो। उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, ये भी बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि हैं वे तो विजयी ही हो जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वे तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। रावण पर विजय पाना, बुराइयों पर, विकारों पर विजय पाते हैं। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ तो इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं, अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। ये तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, कितना मशहूर कर दिया है गंगा जल को। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वो पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं। वे कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ा ही समझते हैं। दुनिया वाले ब्राह्मण जानते नहीं कि पांडव को। गीता में ऐसे अक्षर हैं नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं, शास्त्रों में जो कुछ भी अब तक तुमने पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूं उसको जज करो, कौन ठीक है। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वो रॉन्ग था, अब बाप आकर हमें राइट सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, भक्ति का फल देने वाला है राम। भगवान कहते हैं, मैं आता हूं फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहां विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहां?
ये एक ही तो हट्टी है, हर आत्मा को यहां आना है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है, दाम एक होता है, तो ये शिव बाबा की हट्टी है, वो है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगैर देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्मा जीत बनना है। इसलिए जब कोई भी विकर्म नहीं करना, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, क्योंकि बिना हिसाब किताब बराबर किए घर जा नहीं सकते। वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकालो, मेरे के चक्कर से बाहर निकालो। उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे और ट्रस्टी बनो। समझ लो कि जो कुछ भी संसार में है वो मेरा नहीं है, वो परम पिता परमात्मा का है। मैं केवल उसका ट्रस्टी हूं। परमात्मा डायरेक्शन पर उनको संभालना है। जब बुद्धि कहां भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थ व्यवहार गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। गृहस्थी किसे कहते हैं? गिरी हुई हस्ती। जो अपने चरित्र से गिर जाते हैं उन्हें कहा जाता है गृहस्थी। जब सतयुग था तो ये था गृहस्थ आश्रम, पवित्रता थी। अब पवित्रता खत्म हो गई है तो बन गए हैं गृहस्थी। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो, ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।